हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताएंगे अप्रैल के महीने में कौन कौन से तीज त्यौहार हैं। और वास्तव में मेरे साधकों, अप्रैल का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम नए संवत में भी प्रवेश कर रहे हैं, नए वर्ष में भी हम प्रवेश कर रहे हैं और अनेकों प्रकार के इस महीने में तीज त्यौहार हैं। आइए पहले हम पंचांग आज का पढ़ देते हैं, उसके बाद हम अप्रैल महीने की आपसे बात करते हैं। 31 मार्च सन 2021 दिन बुधवार, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077। तिथि आज तृतीया है, नक्षत्र स्वाति है, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूर्य उत्तर पूर्व दिशा। अब देखिएगा अप्रैल का महीना क्यों खास है। सबसे पहली बात कि हम संवत 2077 में चल रहे थे। हम वैसे तो होली से ही ये बदल जाता है, लेकिन फिर भी अगर पूर्ण मान्यता को देखते हुए प्रथम नवरात्र से, चैत्र के प्रथम नवरात्र की प्रतिपदा से हम नए संवत्सर में प्रवेश कर जाते हैं। हमारा हिंदू नववर्ष होता है, सनातन का नववर्ष होता है और ये नववर्ष के इस बार जो है वो 2078 में हम प्रवेश कर रहे हैं। दूसरी बात, अंग्रेज़ी कैलेंडर से हम 57 साल आगे चल रहे हैं, हर तरह की गिनती से भी। इस वर्ष के हर संवत के राजा और मंत्री होते हैं। इस संवत के राजा भी मंगल हैं और मंत्री भी मंगल हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको अप्रैल के शुरू से ही तीज त्यौहार लिखवाना प्रारंभ कर देता हूँ। आप लोग नोट कर सकते हैं। 3 तारीख यानी कि 3 अप्रैल को शीतला सप्तमी है ना। शीतला माता की इसमें विशेष प्रकार की पूजा की जाती है। उसके बाद आगे बढ़ें, 7 अप्रैल की एकादशी है और ये एकादशी पाप मोचनी एकादशी है। अभी मैं चैत्र माह को इसमें ले रहा हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं 9 अप्रैल की। 9 अप्रैल में जो प्रदोष का व्रत रखते हैं, तो 9 अप्रैल का ये कृष्ण पक्ष का प्रदोष का आपका व्रत रहेगा। और इस बार की जो अमावस्या है ये भी बहुत अति महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उस दिन की सोमवार पड़ रहा है। सोमवती अमावस्या इस बार 12 अप्रैल को माननीय होगी और जो कि बहुत ही अच्छा माध्यम में रहता है। सोमवती अमावस्या के साथ ही चैत्र कृष्ण पक्ष समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 13 अप्रैल अति महत्वपूर्ण है। हम नए संवत्सर में प्रवेश सनातन धर्म के हिसाब से अपने नए वर्ष में प्रवेश करेंगे, संवत 2078 में, है ना। और सबसे बड़ी विशेषता कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रथम नवरात्र है। अब नवरात्रों में जैसे आप तिथियां देखते हैं ना, कई बार नवरात्र घट जाते हैं, तो इस बार कोई भी नवरात्र घट नहीं रहा है, किसी भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है। तो ये भी एक प्रसन्नता का सब्जेक्ट है। और जितने भी इंद्राक्षी धाम से जुड़े हैं, भगवती से, जगजननी से जुड़े साधक हैं, दीक्षा वाले जितने भी हमारे साधक हैं, उन सब के लिए ये एक बहुत ही बड़े समय की बात होती है, बहुत ही समय की बेला होती है शानदार, कि जिसमें हम जगजननी के साथ अपना सायुज्य स्थापित कर सकें, अपनी भक्ति भावना को और हम प्रगाढ़ बना सकें। जिन साधकों को गुरुदीक्षा मिली है संस्थान की तरफ से, गुरुदीक्षा में हमने जो देवी का मंत्र आपको दिया है, हालांकि आप जानते हैं मंत्रों को, लेकिन जब गुरु से कोई मंत्र प्राप्त किया जाता है, उस मंत्र का बहुत ही ज़्यादा रूप चैतन्य हो जाता है। तो इस बार जो नवरात्र हैं
उसमें हम कुछ विशेष पूजाएं अपने जितने भी हमारा चैनल देखने वाले साधक गण हैं सभी को बताएंगे। तो नवरात्र विशेषांक आप हमारा देखना ना भूलें। तो 13 अप्रैल से हम नए संवत्सर में पदार्पण कर रहे हैं, नव वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं और पहला उस दिन का नवरात्रा है। आगे बढ़ें। और ये जो संवत्सर है ये आनंद नाम का संवत्सर है। हर संवत्सर के अलग अलग नाम होते हैं, अंग्रेज़ी की तरह नहीं कि सन 2019 गया, सन 2020 आ गया, सन 2021 आ गया। इसमें हमारे संवत बदलते तो हैं, लेकिन बाकायदा कौन सा संवत आया है, उस संवत का नाम क्या है, उस संवत के राजा कौन है, उस संवत के मंत्री कौन है, बहुत ही गहरा अध्ययन है हमारे ऋषियों का इन सब बातों के पीछे, है ना। तो आप समय समय पे सारी चीज़ें हम संवत के बारे में भी आपको बताएंगे। 14 अप्रैल की द्वितीया है, यानी ये दूसरा नवरात्रा है। 15 अप्रैल का तीसरा नवरात्रा है, तृतीया है और उस दिन गणगौर भी रहेगा। 16 अप्रैल की चतुर्थी, 17 अप्रैल की पंचमी, 18 अप्रैल की षष्ठी, 19 अप्रैल की सप्तमी, 20 अप्रैल की अष्टमी और 21 अप्रैल की श्री राम नवमी। 22 की दशमी रहेगी 22 अप्रैल की और 23 अप्रैल की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी है, बहुत बड़ी एकादशी होती है। 24 अप्रैल का प्रदोष का व्रत जाएगा और 25 अप्रैल की त्रयोदशी भी है और श्री महावीर जयंती भी है। 26 अप्रैल की पूर्णिमा का व्रत आप रख सकते हैं और 27 जो अप्रैल है श्री हनुमान जयंती भी है और पूर्णिमा के विशेष उपाय भी उसमें आप कर लेना, वो हम आपको बता देंगे। इसी के साथ इस महीने का अंतिम दिन 30 तारीख यानी कि 30 अप्रैल को गणेश चतुर्थी है। तो देखा ना कितने सारे 30 त्यौहार पर्व अप्रैल के महीने में हैं और ये बड़ा ही मूल्यवान समय है। ज़िंदगी बहुत रफ्तार से सभी की भाग रही है, लेकिन उस ज़िंदगी की रफ्तार में आप लोगों को कामयाबी कितनी मिल रही है, आप लोग कितना अर्जन कर रहे हैं, चाहे धन का संग्रह हो, चाहे धार्मिकता का संग्रह हो, चाहे आपके स्वास्थ्य संवर्धन का संग्रह हो, है ना। समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है, लेकिन उस भागते समय में हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनि बहुत ही हमें पहले से ही चेताया करते थे कि बेटा ऐसा ऐसा समय आ रहा है। अब देखो नवरात्र 4 होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, एक चैत्र नवरात्र, एक शारदीय नवरात्र। तो बड़े ही इम्पोर्टेंट ये नवरात्र है। तो इस बार वैसे भी हमारे जो नए साधक दीक्षा से जुड़े हैं, हज़ारों की संख्या में आपने दीक्षा ली है, तो नवरात्रों की गरिमा ना भूलें। नवरात्रों में जगजननी को प्रसन्न करना कदापि ना भूलें। नवरात्रों में हम क्या खास करेंगे सब बताएंगे। इसी के साथ साथ जैसे एकादशी आती हैं वो हम बताते रहते हैं, पूर्णिमा में भी हम क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम समय के हिसाब से आपको बताते रहते हैं। आइए साधकों, अब समय चला आज की ध्यान साधना का। आइए ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवती माँ इंद्राक्षी से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमस्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैः हरो कमलजो
हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती इंद्राक्षी का आशीर्वाद हम सब साधकों के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, चैत्र मास की समाप्ति पूर्णिमा में हो जाएगी। बैसाख मास प्रारंभ हो जाएगा, वो मैं आपको बताना भूल गया। 28 तारीख से, वैसे तो 27 से बैसाख प्रारंभ हो जाएगा क्योंकि प्रतिपदा का हास रहेगा और बैसाख कृष्ण पक्ष की द्वितीया 28 तारीख को मानी जाएगी। अगर प्रतिपदा मनानी है तो प्रतिपदा 27 की रहेगी और 27 को आप पूर्णिमा के उपाय भी कर सकते हैं। जो 27 में नहीं करना चाहते हैं तो 26 में भी कर सकते हैं, क्योंकि कारण क्या है, तिथियों का हिसाब होता है। जैसे पूर्णिमा का व्रत, लेकिन ध्यान रखें, मैं फिर समझा रहा हूँ, पूर्णिमा का व्रत 26 अप्रैल को ही मान्य नहीं रहेगा, क्योंकि जो 14 की तिथि है वो दिन में 12:42 पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और पूर्णिमा का संबंध रात्रि से है। ठीक है, तो इसलिए व्रत जो रखें 26 तारीख को रखें। अगर किसी उपाय की बात है तो वो भी आप शाम के समय में कर सकते हैं। 27 तारीख की भी पूर्णिमा है, लेकिन उस दिन प्रतिपदा भी रहेगी पूर्णिमा के साथ साथ। दो तिथियाँ चलेंगी, जैसे 26 तारीख को है और 28 तारीख की द्वितीया तिथि रहेगी बैसाख के महीने की। तो ये था इस महीने का संक्षिप्त तरीके से हमने पंचांग सारी बातें सुना दी। इस विशेषांक को या इस अंक को जब जब किसी को इस महीने के 30 त्योहार ढूंढने हो, सुनने हो, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग हमसे निरंतर गुरु दीक्षा के रूप में बहुत लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है वो हमने सभी को बता रखा है। और अब तो मैं उम्मीद करता हूँ कि करीब करीब गुरु दीक्षा मेल के माध्यम से या आपके जवाबी लिफाफों के माध्यम से सभी को मिल गई होगी। और उसमें हमने बहुत आसान तरीके से सारी बातें समझाई हैं। आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया हो तो शायद देखते हैं किसी दिन ऐसा विशेषांक लेकर के आपको बहुत कुछ हम समझा भी देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मैं मंची कवि हूँ बेसिकली। मुझे बहुत दिनों से इस बात की तलाश थी कि मैं कभी कोई गलती करूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे ऊपर हो जो उसको बचाए, क्योंकि गलतियाँ तो होती हैं। और आज के कार्यक्रम से मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी वो तलाश आज पूरी हो गई। बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ कहा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।